साथियों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी पद्धति के बारे में, एक ऐसी विद्या के बारे में, एक ऐसे जीवन शैली के बारे में जो कि प्राचीन भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन पद्धति रही है और इस पद्धति का नाम है कल्पवास। मुझे पिछले दिनों डॉक्टर बीना सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक सनातनम को समर्पित कल्पवास को विमोचित करने का सौभाग्य सुयोग मिला था और आइए हम आज जानते हैं इस पुस्तक में लिखी गई उस जीवन पद्धति के बारे में जो कि हमारे ऋषियों की एक महत्वपूर्ण विरासत सिद्ध हो चुकी है। साथियों, कल्पवास शब्द दो शब्दों से बना है। कल्प यानी कि एक निश्चित अवधि, सामान्यतः 1 माह, वास यानी कि निवास करना, उस पद्धति को जीवन में उतारना। कल्पवास का प्रयोग सामान्यतः कुंभ मेले में तीर्थयात्रियों के द्वारा, साधु संतों के द्वारा किया जाता है। कल्पवास यानी कि 1 महीने का वह समय जब आप प्रकृति के सानिध्य में कुंभ मेले के विशाल परिसर में तीर्थ चेतना का सेवन करते हुए गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर निवास करते हुए अपनी जीवन की नई दिशा तय करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो कल्पवास के 5 सबसे प्रमुख फायदे हैं। सबसे पहला वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फ़ायदा है बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्केडियन रिदम। कल्पवास के दौरान आप संगम तट पर निवास करते हुए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं और यह आदत आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करता है। जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, नेगेटिव आयंस की मात्रा अधिक होती है, ओजोन की मात्रा अधिक होती है और यह प्राणवायु आपके लिए आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है, आपके रक्तचाप को नियंत्रित करती है और आपके मस्तिष्क से निकलने वाले मेलाटोनिन नामक हार्मोन के सिक्रेशन को नियंत्रित करके आपकी सर्केडियन रिदम को, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करती है। कल्पवास का दूसरा और सबसे बड़ा वैज्ञानिक फायदा है, इस दौरान आप उपवास करते हैं। दिन में एक समय हल्का भोजन, फल, दूध आदि का सेवन करते हैं। इस उपवास के माध्यम से आपके शरीर की एक सबसे महत्वपूर्ण सफाई महाअभियान की प्रणाली सक्रिय होती है जिसे मेडिकल साइंस ने ऑटोफेजी का नाम दिया है। वर्ष 2016 में सुप्रसिद्ध जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर योशी मोरी को ऑटोफेजी के लिए नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। जब आप कल्पवास के समय एक समय खाना खाते हैं, हल्का भोजन करते हैं, कई बार तो अन्न का भी त्याग किया जाता है, फल, दूध और अन्य पदार्थों पर निर्भर रख के पूरा 1 मास का कल्पवास किया जाता है, तो आपके शरीर के अंदर ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है जिसके कारण आपके शरीर के डैमेज सेल्स, खराब माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी खराब हो चुके सेल्स मटेरियल हैं वो ऑटोफेजी के माध्यम से शरीर की कोशिकाएं उन्हें खा जाती हैं और इस प्रकार आपके शरीर का इंटरनल आंतरिक कायाकल्प संभव हो पाता है। कल्पवास का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है कि जब आप धरती पर सोते हैं तो उस समय धरती यानी कि ग्राउंड के संपर्क में नेगेटिव आयंस आपके शरीर के संपर्क में आते हैं जिससे कि आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो फ्री रेडिकल्स की कमी आती है और विज्ञान ने भी अब धरती पर सोने की
परंपरा को एंडोर्स किया है, उसका सपोर्ट किया है। चौथा फ़ायदा कल्पवास का सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा होता है कि जब आप सुबह उठकर संगम तट पर जाकर ठंडे पानी से ब्रह्म मुहूर्त की वेला में स्नान करते हैं तो ठंडे पानी कोल्ड वाटर थेरेपी के माध्यम से आपके शरीर का ब्राउन फैट एक्टिवेट होता है और ये ब्राउन फैट जो है शरीर को एक नई ऊर्जा देता है और ब्राउन फैट एक्टिवेशन के माध्यम से आपके शरीर का जो विसरल फैट है, जो जिद्दी वसा है, वो कम होता है और साथ ही साथ आपके शरीर में नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ता है जो कि आपको ऊर्जा देने में, आपको मोटिवेट करने में, आपको प्रेरित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा और अंतिम वैज्ञानिक फ़ायदा कल्पवास का है कि जब आप समूह के अंदर लाखों की संख्या में मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते हैं, मंत्र चांटिंग करते हैं, गायत्री मंत्र का, हनुमान चालीसा का, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नामक मंत्रों का पाठ करते हैं तो उससे ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी पवित्र होती है। शब्द ही ब्रह्म है नामक उक्ति के अनुसार यह सामूहिक चेतना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर आती है। सामूहिक चेतना शब्द ही ब्रह्म है के माध्यम से समाज के अंदर फैली हुई हिंसा, नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदलती है और इससे व्यक्तिगत रूप में भी ईर्ष्या और अन्य हीन भावना आदि अन्य मनोभावों का जो कि नेगेटिव एनर्जी का क्षय होता है और सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। साथियों, आइए हम इस पुस्तक के माध्यम से कल्पवास की उस शक्ति को पहचानें। मैं इस पुस्तक के लिए, सुंदर पुस्तक की रचना के लिए डॉक्टर बीना सक्सेना मैम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी सुंदर रचना के माध्यम से सभी देश की युवा पीढ़ी तक सनातनम को समर्पित कल्पवास नामक इस पुस्तक के माध्यम से कल्पवास की उस पद्धति को पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास किया है जो कि आज देश की युवा पीढ़ी के बीच में लुप्त सी होती जा रही है। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनेत्र चिकित्सालय कोटा।